सुंदर हाव भाव और उत्तम वेशभूषा को धारण करने वाली नागदत्ता देव कन्या के समान जान पड़ती थी। वह एकांत में योग लेकर बैठे हुए उस तापस के पास जाकर खड़ी हो गई। हवा से हिलते हुए वस्त्र के बहाने उसने कामदेव के अंतःपुर के समान सौंदर्य रस से भरे अपने उरु दिखाए। समाधान के बहाने केसर के द्रव से पीले तथा कामदेव के गंडस्थल की तुलना धारण करने वाले दोनों स्तन प्रकट किए। पुष्प ग्रहण के बहाने नीवी ढीली कर जगन स्थान दिखाया। दैदीप्यमान नाभि मंडल और सुंदर बगलें भी दिखलाई। उस तापस के नेत्र और मन अज्ञान पूर्ण योग का भेदन कर उस नागदत्ता के उन प्रदेशों पर पड़ने लगे तथा वहीं बंधन से युक्त हो गए। तदनंतर काम के बाणों से ताड़ित तपस्वी अत्यंत व्याकुल होता हुआ उठकर उसके पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, यह बाले तू कौन है और यहाँ कहाँ आई है? इस संध्या के समय छोटे मोटे प्राणी भी अपने घर रहते हैं, फिर तू तो अत्यंत सुकुमार है। नागदत्ता मधुर वाणी से उसका हृदयस्थल भेदती लीला पूर्वक भुज लता को मुख की ओर ऊपर उठाती चंचल नील कमल के समान कांति के धारक नेत्रों को धारण करती कुछ कुछ दीनता को प्राप्त होती तथा अधोरोस्त को बार बार हिलाती हुई बोली कि हे नाथ, हे दया के आधार, हे शरणागत वत्सल, सुनिए, आज मेरी माता ने मुझे अपराध के बिना ही घर से निकाल दिया है। सो हे नाथ, अब मैं घेरुआ वस्त्र धारण कर आपकी इस वृत्ति का आचरण करूंगी। आप अनुमति देकर मुझ पर प्रसाद दीजिए। रात दिन आपकी सेवा करने से मेरा यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जावेंगे। धर्म, अर्थ और काम में ऐसा कौन पदार्थ है जो आपके पास प्राप्त न हो सके? आप समस्त मनोरथों के भंडार है। पुण्य से ही आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार कहने पर उसका मन वशीभूत जान काम से जलता हुआ तापस व्याकुल होता हुआ इस प्रकार बोला कि हे भद्रे, प्रसाद करने के लिए मैं कौन होता हूँ? हे उत्तमे, तुम ही मुझ पर प्रसाद करो, स्वीकृत करो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी भक्ति करूंगा। ऐसा कहकर उसने आलिंगन करने के लिए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी। तब आदर के साथ उसे हाथ से रोकती हुई कन्या ने कहा कि यह करना उचित नहीं है। मैं कुमारी कन्या हूँ जिसका तोरण दिखाई दे रहा है। ऐसे इस घर में जाकर मेरी माता से पूछो। आपकी बुद्धि के समान वह परम दया से युक्त है। उसे प्रसन्न करो, वह अवश्य ही मुझे तुम्हारे लिए दे देगी। इस प्रकार नागदत्ता के कहने पर वह सूर्यास्त के अनंतर अटपटे पैर रखता हुआ उसके साथ वेश्या के घर गया, जिसके समस्त इंद्रियों के विषय काम से आकृष्ट हो चुके थे। ऐसा वह तापस बारी यानी बंधन में प्रवेश करने वाले हाथी के समान कुछ भी उपाय नहीं जानता था। सो ठीक ही है, क्योंकि काम से ग्रस्त मनुष्य न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न दूसरे का स्पर्श जानता है, न डरता है और न लज्जित ही होता है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य सांपों से भरे कुएं में गिरकर कष्ट और संताप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह कामी मनुष्य मोहवश कष्ट और संताप को प्राप्त होता है। यह आश्चर्यकारी बात है। तदनंतर वह तापस वेश्या के चरणों में सिर झुकाकर कन्या की याचना करता है और उसी समय पूर्व संकेत अनुसार राजा प्रवेश करता है। राजा ने उसे बंधवाकर रात्रि भर रखा और सवेरे छानबीन कर सबके समक्ष उसका परम तिरस्कार किया। तदनंतर अपमान से जला तापस परम दुख को धारण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा और अंत में मरकर दुखदायी योनियों में भटकता रहा। तदनंतर कर्मों के प्रभाव से मनुष्य भव को प्राप्त हुआ। सो दरिद्रता रूपी कीचड़ में निमग्न तथा लोगों के आदर से रहित नीच कुल में उत्पन्न हुआ। जब वह गर्भ में था तभी कलह के समय क्रूर वचन कहने वाली स्त्री से उद्विग्न होकर इसका पिता परदेश चला गया था, तथा जब वह बालक ही था तभी म्लेच्छों के द्वारा देश पर आक्रमण होने से इसकी माता मर गई। इस तरह सर्व बंधुओं से रहित होकर वह परम दुख को प्राप्त होता रहा। तदनंतर तापस होकर तथा कठिन बाल तप कर ज्योतिष लोक में अग्निप्रभ नामक देव हुआ।
अतनंतर एक समय धर्म की चिंता में जिसका मन लग रहा था, ऐसे शिष्य ने देवों के द्वारा सेवित अनंत वीर्य नामा केवली से पूछा कि हे नाथ, मुनि सूरत भगवान के इस तीर्थ में आपके समान ऐसा दूसरा कौन भव्य होगा जो संसार समुद्र से पार होने का कारण होगा। तब अनंत वीर्य केवली ने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चले जाने के बाद मुनियों की इस भूमि में एक देशभूषण और दूसरा कुलभूषण इस प्रकार दो केवली होंगे। ये जगत के सारभूत तथा केवल ज्ञान और दर्शन के धारक होंगे। इनका आश्रय लेकर भव्य जीव संसार सागर से पार होंगे। वह अग्नि प्रभदेव केवली के मुख से यह सुनकर तथा उन्हीं के कथन का ध्यान करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। एक दिन अवधि ज्ञान से वह हम दोनों मुनियों का इस पर्वत पर विद्यमान जानकर मैं अनंत वीर्य सर्वज्ञ के वचन मिथ्या करता हूँ, इस प्रकार कहकर तीव्र मोह से मोहित होता हुआ पूर्व बैर के कारण परम उपद्रव करने के लिए यहाँ आया। सो चरम शरीरी आपको देख कर तथा इंद्र के क्रोध से भयभीत हो शीघ्र ही तिरोधान को प्राप्त हुआ, अर्थात भाग गया। तुम बलभद्र हो और लक्ष्मण नारायण, सो इसके साथ तुमने हमारा उपसर्ग दूर किया, अतः घातिया कर्मों का क्षय होने पर हमें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार बैर करने वाले प्राणियों की गति आगति को सुनकर हे प्राणियों, परस्पर का वैर छोड़ स्वस्थ हो, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन हो। इस प्रकार केवली भगवान के द्वारा उच्चरित महापवित्र वचन सुनकर संसार के दुखों से भयभीत हुए सुर और असुरों ने उन्हें बार बार नमस्कार किया। इतने में ही परम ऐश्वर्य को प्राप्त सुवर्ण कुमारों के पति ने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा केवली भगवान के चरण कमल में नमस्कार कर दैदीप्यमान मणिमय कुंडलों के धारक राम से कहा। उस समय वह गरुड़ेंद्र राम की ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि डाल रहा था तथा प्रेम से उसका मन संतुष्ट हो रहा था। उसने कहा कि चूंकि तुमने हमारे पुत्रों की परम सेवा की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वस्तु रुचती हो वह मांग लो। राम क्षण भर चिंता करते हुए चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर बोले कि हे देव, यदि प्रसन्न हो तो आपत्ति के समय हम लोगों का स्मरण रखना। साधु सेवा के प्रसाद से ही यह प्राप्त हुआ कि आप जैसे सत्पुरुषों के साथ मिलाप हुआ तथा संसार के द्वार से निकलने का मार्ग मिला। ऐसा ही हो। इस प्रकार गरुड़ेंद्र के कहने पर देवों ने शंख फूके तथा अनेक प्रकार के वादित्रों के साथ मेघों के समान शब्द करने वाली भेरियां बजाई। मुनियों के पूर्व भाव सुनकर परम संवेग को प्राप्त हुए कितने ही लोगों ने दीक्षा धारण कर ली और कितने ही लोग अणुव्रतों के धारी हुए। जगत के द्वारा पूजनीय तथा संसार के समस्त दुख रूपी मल के समागम से रहित देशभूषण कुलभूषण केवली उत्तम गुणों से युक्त राम पूर पर्वत तथा मटम्ब आदि रमणीय स्थानों में विहार कर धर्म का उपदेश देने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जो देशभूषण कुलभूषण महामुनियों की इस अतिशय पवित्र चरित्र को उत्तम भावों से युक्त हो सुनते हैं तथा कथन पर दूसरों को सुनाते हैं, वे सूर्य के समान दैदीप्यमान होकर शीघ्र ही पापों का त्याग करते हैं। अतनंतर केवली भगवान के मुख से राम को चरम शरीरी जानकर समस्त राजाओं ने जय ध्वनि के साथ स्तुति कर उन्हें नमस्कार किया और उदार चित्त के धारक वंशस्थलपुर नगर के राजा सूर्यप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित राम की भक्ति की। महलों के शिखरों की कांति से आकाश को धवल कर रहा था। ऐसे नगर में चलने के लिए राजा ने राम से बहुत याचना की, परंतु उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। तब जो अतिशय रमणीय था, हिमगिरी के शिखर के समान था, जहाँ एक समान लंबे चौड़े अच्छे रंग के मनोहर शिलातल थे, जो नाना वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। नाना पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, जो सुगंधित वायु से पूर्ण था, नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से युक्त था, कमल और उत्पल के वनों से युक्त वापिकाओं से जो अत्यंत शोभित था, तथा सब ऋतुओं के साथ आकर वसंत ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे वंशधर पर्वत के शिखर पर शुद्ध दर्पण तल के समान उत्कृष्ट भूमि तैयार की गई। उस भूमि पर 5 वर्ण की धूलि से अनेक चित्राम बनाए गए थे। अनेक प्रकार के भावों से रमणीय चेष्टाओं को धारण करने वाली स्त्रियों ने वहाँ उसी पंचवर्ण की पराग से कुंद
अति मुक्तक लता, मौलश्री, कमल, जूही, मालती, नागकेसर और सुंदर पल्लवों से युक्त अशोक वृक्ष तथा इनके सिवाय सुंदर कांति और सुगंधि को धारण करने वाले बहुत से अन्य वृक्ष बनाए। चतुर, उत्तम चेष्टाओं के धारक, मंगलमय वार्तालाप में तत्पर और स्वामी भक्ति में निपुण मनुष्यों ने बड़ी तैयारी के साथ नाना चित्रों को धारण करने वाले बादली रंग के वस्त्र फैलाए, सैकड़ों सघन पताकाएं फहराई, छोटी छोटी घंटियों से युक्त सैकड़ों मोतियों की मालाएं, चित्र विचित्र चमर, मणिमय फानुस, दर्पण तथा जिन पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान हो रही थी ऐसे अनेक छोटे छोटे गोले, ये सब ऊंचे ऊंचे तोरणों तथा ध्वजाओं में लगाए। पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विधि पूर्वक पूर्ण कलश रखे गए जो कमलिनी के वन में बैठे हुए हंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। श्री राम जहाँ जहाँ चरण रखते थे वहाँ वहाँ पृथ्वी तल पर बड़े बड़े कमल रख दिए गए थे। जहाँ जहाँ मणियों और सुवर्ण से चित्रित तथा अतिशय सुखदायक स्पर्श को धारण करने वाले आसन और सोने के स्थान बनाए गए थे। लवंग आदि से सहित तांबुल, उत्तम वस्त्र, महासुगंधित गंध और दैदीप्यमान आभूषण जहाँ तहाँ रखे गए थे, जो सब ओर से नाना प्रकार की भोजन सामग्री से युक्त थी तथा जिनमें रसोईघर अलग से बनाया गया था। ऐसी सैकड़ों भोजनशालाएं वहाँ निर्मित की गई थी। वहाँ की भूमि कहीं गुड़, घी और दही से पंकिल कीच से युक्त होकर सुशोभित हो रही थी, तो कहीं कर्तव्य पालन करने में तत्पर आदर से युक्त मनुष्यों से सहित थी। कहीं मधुर आहार से तृप्त हुए पथिक अपनी इच्छा से बैठे थे, तो कहीं निश्चिंतता के साथ गोष्ठी बनाकर एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं सहरे को धारण करने वाला और मदिरा के नशे में झूमते हुए नेत्रों से युक्त मनुष्य दिखाई देता था, तो कहीं मौलश्री की सुगंधि को धारण करने वाली नशा से भरी स्त्री दृष्टिगत होती थी। कहीं नाट्य हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था, कहीं पुण्य चर्चा हो रही थी और कहीं सुंदर विलासों से सहित स्त्रियां पतियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। कहीं मुस्कुराते तथा लीला से सहित वीर पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे, ऐसी देव नर्तकियों के समान वेश्याएं सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार सीता सहित राम लक्ष्मण के जो क्रीड़ा स्थल बनाए गए थे, उनका वर्णन करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है, जिनके शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सहित थे, जो उत्तम उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण करते थे, जो इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे और अखंड सौभाग्य को धारण करने वाली तथा पाप के समागम से रहित सीता वहाँ शास्त्र निरूपित चेष्टाओं से उज्जवल क्रीड़ा करती थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस वंशगिरी पर जगत के चंद्र स्वरूप राम ने जिनेंद्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं बनवाई थी तथा जिनमें महा मजबूत खंभे लगवाए गए थे, जिनकी चौड़ाई तथा ऊंचाई योग्य थी, जो झरोखे, महलों तथा छपरी आदि रचना से शोभित थे, जिनके बड़े बड़े द्वार तोरणों से युक्त थे, जिनमें अनेक शालाएं निर्मित थी, जो परिखा से सहित थे, सफेद और सुंदर पताकाओं से युक्त थे, बड़े बड़े घंटाओं के शब्द से व्याप्त थे, जिनमें मृदंग, बांसुरी और मूरज का संगीतमय उत्तम शब्द फैल रहा था, जो झोंझों, नगाड़ों, शंखों और भेरियों के शब्द से अत्यंत शब्दायमान थे और जिनमें सदा समस्त सुंदर वस्तुओं के द्वारा महोत्सव होते रहते थे। ऐसे राम के बनवाए जिन मंदिरों की पंक्तियां उस पर्वत पर जहां तहां सुशोभित हो रही थी, उन मंदिरों में सब लोगों के द्वारा नमस्कृत तथा सब प्रकार के लक्षणों से युक्त पंचवर्ण की जिन प्रतिमाएं सुशोभित थी। अतनंतर एक दिन कमल लोचन राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि अब आगे क्या करना है। इस उत्तम पर्वत पर समय सुख से व्यतीत किया तथा जिन मंदिरों के निर्माण से उत्पन्न उज्जवल कीर्ति स्थापित की, इस राजा की सैकड़ों प्रकार की उत्तम उत्तम सेवाओं के वशीभूत होकर यदि यहीं रहते हैं तो संकल्पित कार्य नष्ट होता है। यद्यपि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, तो भी यह उत्तम भोगों की संतति क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ती है। जो कर्म इस लोक में किया जाता है, उसका उपभोग परलोक में होता है और पूर्व भव में किए हुए पुण्य कर्मों का फल इस भव में प्राप्त होता है। यहाँ रहते तथा
सुख संपदा को धारण करते हुए हमारे जो ये दिन बीत रहे हैं उनका फिर से आगमन नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तीव्र वेग से बहने वाली नदियों, आयु के दिन और यौवन का जो अंश चला गया वह चला ही गया, फिर लौट कर नहीं आता। कर्णरवा नदी के उस पार रोमांच उत्पन्न करने वाला तथा भूमि गोचरियों का जहाँ पहुँचना कठिन है, ऐसा दंडक वन सुना जाता है। देशों से रहित उस वन में भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है, इसलिए वहाँ समुद्र का किनारा प्राप्त कर घर बनावेंगे। जो आज्ञा हो। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही इंद्र सदृश भोग छोड़कर वहां से निकल गए। वंशस्थलपुर का राजा सुप्रभ अपनी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया। राम लक्ष्मण उसे बड़ी कठिनाई से लौटा सके। तदनंतर शोक को धारण करता हुआ वह अपने नगर में वापस आया। इधर जिसकी मेखलाएं शोभा से संपन्न थी तथा जिसके शिखर अनेक धातुओं से युक्त थे, ऐसा यह ऊंचा उत्तम पर्वत दिशाओं के समूह को लिप्त करने वाली जिन मंदिरों की पंक्तियों से अतिशय सुशोभित होता था, चूंकि उस पर्वत पर रामचंद्र ने जिनेंद्र भगवान के उत्तम मंदिर बनवाए थे, इसलिए उसका वंशाद्री नाम नष्ट हो गया और सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह पर्वत रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अतनंतर जिन्हें दक्षिण समुद्र देखने की इच्छा थी तथा जो निरंतर सुख भोगते आते थे, ऐसे श्रीमान राम लक्ष्मण सीता के साथ नगर और ग्रामों से व्याप्त बहुत देशों को पार कर नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त महावन में प्रविष्ट हुए। ऐसे सघन वन में प्रविष्ट हुए जिसमें मार्ग ही नहीं सूझता था। उत्तम मनुष्य के द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था। वनचारी भीलों के लिए भी जहाँ चलना कठिन था, जो पर्वतों से व्याप्त था, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से सघन था, जिसमें अत्यंत विषम गर्त थे, जो गुहाओं के अंधकार से गंभीर जान पड़ता था, और जहाँ झरने तथा अनेक नदियां बह रही थी, उस वन में वे जानकी के कारण धीरे धीरे एक कोस ही चलते थे। इस तरह भय से रहित तथा क्रीड़ा करने में उद्यत दोनों भाई उस कर्णरवा नदी के पास पहुँचे, जिनके के किनारे अत्यंत रमणीय बहुत भारी तृणों से व्याप्त समान लंबे चौड़े और सुखकारी स्पर्श को धारण करने वाले थे। उस कर्णरवा नदी के समीपवर्ती पर्वत किनारे के उन वृक्षों से सुशोभित थे, जो ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, पर जिनकी छाया अत्यंत घनी थी तथा जो फल और फूलों से युक्त थे। यह वन तथा नदी दोनों ही अत्यंत सुंदर है, ऐसा विचार कर वे एक वृक्ष की मनोहर छाया में सीता के साथ बैठ गए। क्षण पर वहां बैठकर तथा मनोहर किनारों पर अवगाहन कर वे सुंदर क्रीड़ा के योग्य जलावगाहन करने लगे, अर्थात जल के भीतर प्रवेश कर जल क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर परस्पर सुखकारी कथा करते हुए उन सब ने वन के पके मधुर फल तथा फूलों का इच्छानुसार उपभोग किया। वहाँ लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस तथा पत्तों से सब प्रकार के बर्तन तथा उपयोगी सामान शीघ्र ही बना लिया। इन सब बर्तनों में राजपुत्री सीता ने स्वादिष्ट तथा सुंदर फल और वन की सुगंधित धान के भोजन बनाए। किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षण के समय सीता ने सहसा सामने आते हुए सुगुप्ती और गुप्ती नाम के दो मुनि देखे। वे मुनि आकाशांगण में विहार कर रहे थे। कांति के समूह से उनके शरीर व्याप्त थे। वे बहुत ही सुंदर थे। मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानों से सहित थे। महाव्रतों के धारक थे। परम तप से युक्त थे। खोटी इच्छाओं से उनके मन रहित थे। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। वे धीर वीर थे, गुणों से सहित थे, शुभ चेष्टा के धारक थे, बुद्ध और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे और यथोक्त आचार से सहित थे। तदनंतर हर्ष के भार से जिसके नेत्रों की शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसी सीता ने राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, देखो देखो, तप से जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा जो अतिशय थके हुए मालूम होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों का यह युगल देखो। राम ने संभ्रम में पढ़कर कहा कि हे प्रिय, हे साध्वी, हे पंडिते, हे सुंदर दर्शने, हे गुण मंडने, तुमने निर्ग्रंथ मुनियों का युगल कहाँ देखा? कहाँ देखा वह युगल कि जिसने देखने से ही सुंदरी भक्त मनुष्यों का चीर संचित पाप
क्षण भर में नष्ट हो जाता है। राम के इस प्रकार कहने पर सीता ने संभ्रम पूर्वक कहा कि ये है। उस समय राम कुछ आकुलता को प्राप्त हुए। तदनंतर युग प्रमाण पृथ्वी में जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यंत शांतिपूर्ण था और जिनके शरीर प्रमाद से रहित थे, ऐसे दो मुनियों को देखकर दंपति अर्थात राम और सीता ने उठकर खड़े होना, सन्मुख जाना, स्तुति करना और नमस्कार करना आदि क्रियाओं से उन दोनों मुनियों को पुण्य रूपी निर्जर के झराने के लिए पर्वत के समान किया था, जिसका शरीर पवित्र था तथा जो अतिशय श्रद्धा से युक्त थी। ऐसी सीता ने पति के साथ मिलकर दोनों मुनियों के लिए भोजन परोसा, आहार प्रदान किया। वह आहार वन में उत्पन्न हुई गायों और भैंसों के ताजे और मनोहर घी, दूध तथा उनसे निर्मित अन्य मावा आदि पदार्थों से बना था। खजूर, इंगूर, आम, नारियल, रसदार बेर तथा दिलामा आदि फल से निर्मित था। इस प्रकार शास्त्रोक्त शुद्धि से सहित नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से उन मुनियों ने पारणा की। उन मुनियों के चित्त भोजन विषयक धृतता के संबंध से रहित थे। इस प्रकार समस्त भावों से मुनियों का सम्मान करने वाले राम इन दोनों मुनियों की सेवा कर सीता के साथ बैठ ही रहे थे कि उसी समय आकाश में अदृष्ट जनों से ताड़ित दुंदुभी बाजे बजने लगे। घ्राण इंद्रिय को प्रसन्न करने वाली वायु धीरे धीरे बहने लगी। धन्य धन्य इस प्रकार देवों का मधुर शब्द होने लगा। आकाश 5 वर्ण के फूल बरसाने लगा और पात्रदान के प्रभाव से आकाश को व्याप्त करने वाली महाकांति की धारक सब रंगों की दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी। अतनंतर वन के इसी स्थान में सघन महावृक्ष के अग्र भाग पर एक बड़ा भारी गृद्ध पक्षी स्वेच्छा से बैठा। सो अतिशय पूर्ण दोनों मुनिराजों को देखकर कर्मोदय के प्रभाव से उसे अपने अनेक भव स्मृत हो उठे। वह उस समय इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि मैं पूर्व पर्याय में विवेकी था तो भी मैंने प्रमादी बनकर मनुष्य भव में करने योग्य तपस्चरण नहीं किया, अतः मुझ अविवेकी को धिक्कार हो। हे हृदय, अब क्यों संताप करता है? इस समय तो इस कुयोनियों में आकर पाप चेष्टाओं में निमग्न हूँ, अतः क्या उपाय कर सकता हूँ? मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी वैरियों से प्रेरित हो मैंने सदा धर्म रूपी रत्न का परित्याग किया है। मोह रूपी अंधकार से व्याप्त होकर मैंने गुरुओं का उपदेश न सुन जिस अत्यधिक पाप का आचरण किया है उसे आज स्मरण करता हुआ ही जल रहा हूँ। अथवा इस विषय में बहुत विचार करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दुखों का क्षय करने के लिए लोक में मेरी दूसरी गति नहीं है, अन्य उपाय नहीं है। मैं तो सब जीवों को सुख देने वाले इन्हीं दोनों मुनियों की शरण को प्राप्त होता हूँ। इनसे निश्चित ही मुझे परमार्थ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व भव का स्मरण होने से जो परम शोक को प्राप्त हुआ था तथा महामुनियों के दर्शन से जो अत्यधिक हर्ष को प्राप्त था, ऐसा शीघ्रता से सहित अश्रुपूर्ण नेत्रों का धारक एवं विनय पूर्ण चेष्टाओं से सहित वह गृद्ध पक्षी दोनों पंख फड़फड़ाकर वृक्ष के शिखर से नीचे आया। यहाँ इस अत्यधिक कोलाहल से हाथी तथा सिंह आदि बड़े बड़े जंतु तो भाग गए, पर यह त्रस्त नीच पक्षी क्यों नहीं भागा? मातः इस पापी कृत्य की दृष्टता तो देखो। इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोध से आकुलित हो रहा था तथा जिसने कठोर शब्दों का उच्चारण किया था, ऐसी सीता ने यद्यपि प्रयत्न पूर्वक उस पक्षी को रोका था, तथापि वह बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणोदक को पीने लगा। चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसने दोनों पंख सुवर्ण के समान हो गए, पैर नीलमणि के समान दिखने लगे, शरीर नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। तदनंतर अपने आप को अन्य रूप देख वह अत्यंत हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय जो देव दुंदुभी का नाद हो रहा था, वही उस तेजस्वी की अपनी वाणी से मिलता जुलता अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। दोनों मुनियों की प्रदक्षिणा देकर हर्ष अश्रु को छोड़ता हुआ वह नृत्य करने वाला गृद्ध पक्षी वर्षा ऋतु के मयूर के समान सुशोभित हो रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिनका यथोचित सत्कार किया गया था, ऐसे दोनों मुनिराज
विधि पूर्वक पारणा कर वैडूर्य मणि के समान जो शिलातल था उस पर विराजमान हो गए और पद्मराग मणि के समान नेत्रों का धारक गृध्र पक्षी भी अपने पंख संकुचित कर तथा मुनिराज के चरणों में प्रणाम कर अंजुलि बांध सुख से बैठ गया। विकसित कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम क्षण भर में तेज से जलती हुई अग्नि के समान उस गृध्र पक्षी को देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने पक्षी पर बार बार नेत्र डालकर तथा गुण और सिर रूपी आभूषण को धारण करने वाले मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, यह पक्षी पहले तो अत्यंत विरूप शरीर का धारक था, पर अब क्षण भर में स्वर्ण तथा रत्न राशि के समान कांति का धारक कैसे हो गया? महा अपवित्र, सब प्रकार का मांस खाने वाला तथा दुष्ट हृदय का धारक यह गृध्र आपके चरणों में बैठकर अत्यंत शांत कैसे हो गया है? तदनंतर सुगुप्ती नामक मुनिराज बोले कि हे राजन, पहले यहाँ नाना जनपदों से व्याप्त एक बहुत बड़ा सुंदर देश था, जो पत्तन, ग्राम, संवाह, मट्टम्ब, कूटभेदन, कोश और द्रोणमुख आदि रचनाओं से सुशोभित था। इसी देश में एक कर्ण कुंडल नाम का मनोहर नगर था, जिसमें यह परम प्रतापी राजा था। यह तीव्र पराक्रम से युक्त शत्रु रूपी कंटकों को भग्न करने वाला महामानी एवं साधन संपन्न दंडक नाम का धारक था। हे रघुनंदन, धर्म की श्रद्धा से युक्त इस राजा ने पाप पोषक शास्त्र को समझकर बुद्धि पूर्वक धारण किया, सो मानो इसने धृत की इच्छा से जल का ही मंथन किया। राजा दंडक की जो रानी थी वह परिव्राजकों की बड़ी भक्त थी, क्योंकि परिव्राजकों के स्वामी के द्वारा वह उत्तम भोग को प्राप्त हुई थी। राजा दंडक रानी के वशीभूत था, इसलिए यह भी उसी दिशा का आश्रय लेता था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों का चित्त हरण करने में उद्यत मनुष्य क्या नहीं करते हैं। एक दिन राजा नगर से बाहर निकला। वहाँ उसने एक ऐसे साधु को देखा जो अपनी भुजाएं नीचे लटकाए हुए थे, वीतराग लक्ष्मी से सहित थे तथा जिनका मन ध्यान में रुका हुआ था। पाषाण के समान कठोर चित्त के धारक राजा ने उन मुनि के गले में विष मिश्रित लार से जिसका शरीर व्याप्त था, ऐसा एक मरा हुआ काला सांप डलवा दिया। जब तक इस सांप को कोई अलग नहीं करता है, तब तक मैं योग को संकुचित नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह मुनि उसी स्थान पर खड़े रहे। तदनंतर बहुत रात्रियां व्यतीत हो जाने के बाद उसी मार्ग से निकले हुए राजा ने उस महामुनि को उसी प्रकार ध्यानारूढ़ देखा। उसी समय कोई मनुष्य मुनिराज के गले से सांप अलग कर रहा था। राजा मुनिराज की सरलता से आकृष्ट उनके पास गया और सांप निकालने वाले मनुष्य से पूछता है कि यह क्या है। इसके उत्तर में वह मनुष्य कहता है कि राजन, देखो, नरक की खोज करने वाले किसी मनुष्य ने इन ध्यानारूढ़ मुनिराज के गले में सांप डाल रखा है। जिस सांप के संपर्क से इनके शरीर की आकृति श्याम, खेद खिन्न, दुर्दरणीय तथा अत्यंत भयंकर हो गई है। कुछ भी प्रतिकार नहीं करने वाले मुनि को उसी प्रकार ध्यानारूढ़ देख राजा ने प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगी और तदनंतर वह यथास्थान चला गया। उस समय से राजा दिगंबर मुनियों की उत्तम भक्ति करने में तत्पर हो गया और उसने मुनियों के सब उपद्रव कष्ट दूर कर दिए। रानी के साथ गुप्त समागम करने वाले परिव्राजकों के अधिपति ने जब राजा के इस परिवर्तन को जाना, तब क्रोध से युक्त होकर उसने यह करने की इच्छा की। दूसरे प्राणियों को दुख देने में जिसका हृदय लग रहा था, ऐसे उस परिव्राजक ने जीवन का स्नेह छोड़ निर्ग्रंथ मुनि का रूप धर रानी के साथ संपर्क किया। जब राजा को इस कार्य का पता चला, तब वह अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। मंत्री आदि अपने उपदेश में निर्ग्रंथ मुनियों की जो निंदा किया करते थे, वह सब इसकी स्मृति में झूलने लगा। उसी समय मुनियों से द्वेष रखने वाले अन्य भ्रष्ट लोगों ने भी राजा को प्रेरित किया, जिससे उनके अपने सेवकों के लिए समस्त मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दी, जिसके फल स्वरूप गणनायक के साथ साथ जितना मुनियों का समूह था, वह सब पापी मनुष्य के द्वारा घाड़ी में पील कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय एक मुनि कहीं बाहर गए थे, जो लौटकर उसी नगरी की ओर आ रहे थे। उन्हें किसी दयालु मनुष्य ने यह कहकर रोका कि हे निर्ग्रंथ, हे दिगंबर मुद्रा की धारी, तुम अपने पहले का निर्ग्रंथ वेश धारण करते हुए नगरी में मत जाओ।
अन्यथा घानी में फेल दिए जाओगे। शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। राजा ने क्रुद्ध होकर समस्त निर्ग्रंथ मुनियों को घानी में पिलवा दिया है। तुम भी इस अवस्था को प्राप्त मत हो। धर्म का आश्रय जो शरीर है उसकी रक्षा करो। तदनंतर समस्त संघ की मृत्यु के दुख से जिन्हें शल्य लग रही थी, ऐसे वे मुनि क्षण भर के लिए वज्र के स्तंभ की नाई अकंप निश्चल हो गए। उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गई थी, अर्थात यह नहीं जान पड़ता था कि जीवित है या मृत। अतनंतर उन निर्ग्रंथ मुनि रूपी पर्वत की शांति रूपी गुफा से सैकड़ों दुखों से प्रेरित हुआ क्रोध रूपी सिंह बाहर निकला। उनके नेत्र के अशोक के समान लाल लाल तेज से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया मानो उसमें संध्या ही व्याप्त हो गई हो। क्रोध से तपे हुए मुनिराज के समस्त शरीर में श्वेत की बूंदें निकल आई और उनमें लोक का प्रतिबिंब पढ़ने लगा। तदनंतर उन मुनिराज ने मुख से हा शब्द का उच्चारण किया। उसी के साथ मुख से धुआं निकला जो कालाग्नि के समान अत्यधिक कुटिल और विशाल था। उस धुएं के साथ ऐसे ही निरंतर अग्नि निकली जिसने ईंधन के बिना ही समस्त आकाश को दैदीप्यमान कर दिया। क्या यह लोक उल्काओं से व्याप्त हो रहा है, या ज्योतिष्क देव नीचे गिर रहे हैं, या महाप्रलय काल आ पहुंचा है, या अग्निदेव कुपित हो रहे हैं? हाय माता, यह क्या है? यह ताप तो अत्यंत दुस्सह है। ऐसा लगता है जैसे वेगशाली बड़ी बड़ी संडासियों से नेत्र उखाड़े जा रहे हो। यह अमूर्तिक आकाश ही घोर शब्द कर रहा है, मानो प्राणियों के खींचने में उद्यत बांसों का वन ही जल रहा है। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता से भरा यह शब्द जब तक लोक में गूंजता है, तब तक उस अग्नि ने समस्त देश को भस्म कर दिया। उस समय न अंतपुर, न देश, न नगर, न पर्वत, न नदियां, न जंगल और न प्राणी ही शेष रह गए थे। महान संवेग से युक्त मुनिराज ने चिरकाल से जो तप संचित कर रखा था, यह सब का शब्द क्रोधाग्नि में दग्ध हो गया, जल गया। फिर दूसरी वस्तुएं तो बचती ही कैसे? यह दंडक देश था तथा दंडक ही यहाँ का राजा था, इसलिए आज भी यह स्थान दंडक नाम से प्रसिद्ध है। बहुत समय बीत जाने के बाद यहाँ की भूमि कुछ सुंदरता को प्राप्त हुई है और यह वृक्ष, पर्वत तथा नदियाँ दिखाई देने लगी है। उन मुनि के प्रभाव से यह वन देवों के लिए भी भय उत्पन्न करने वाला है। फिर विद्याधरों की तो बात ही क्या है। आगे चलकर यह वन सिंह, अष्टापद आदि क्रूर जंतुओं, नाना प्रकार के पक्षी समूह तथा अत्याधिक जंगली धान्यों से युक्त हो गया। आज भी इस वन की प्रचंड दावानल का शब्द सुनकर मनुष्य पिछली घटनाओं का स्मरण कर भयभीत होते हुए कांपने लगते हैं। राजा दंडक बहुत समय तक संसार में भ्रमण कर दुख उठाता रहा। अब वृद्ध पर्याय को प्राप्त हो इस वन में प्रीति को प्राप्त हुआ है। इस समय इस वन में आए हुए अतिशय युक्त हम दोनों को देखकर पाप कर्म की मंदता होने से यह पूर्व भव के स्मरण को प्राप्त हुआ है। जो दंडक राजा पहले परम शक्ति से युक्त था, वह देखो आज पाप कर्मों के कारण कैसा हो गया है। इस प्रकार पाप कर्म का नीरस फल जानकर धर्म में क्यों नहीं लगा जाए और पाप से क्यों नहीं विरक्त हुआ जाए। दूसरे का उदाहरण भी शांति का कारण हो जाता है। फिर यदि अपनी ही खोटी बात स्मरण आ जावे तो कहना ही क्या है। राम से इतना कहकर मुनिराज ने गृध्र से कहा कि हे द्विज, अब भयभीत मत हो, रो मत। जो बात जैसी होने वाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता है। धैर्य धरो, निश्चिंत होकर कंपकंपी छोड़ो, सुखी हो। देखो यह महाअटवी कहाँ और सीता सहित राम कहाँ, हमारा पड़गाहन कहाँ और आत्म कल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा प्रबुद्ध होना कहाँ। कर्मों की ऐसी ही चेष्टा है। कर्मों की विचित्रता के कारण यह संसार अत्यंत विचित्र है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है अथवा देखा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। पक्षी को समझाने के लिए राम का अभिप्राय जान सुगुप्ति मुनिराज अपनी दीक्षा तथा शांति का कारण कहने लगे।